given for some theta belongs to 0 to pi by 2 if the eccentricity of the hyperbola हमको क्या दिया है, हाइपरबोला हमको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10। 10 से डिवाइड कर देते हैं तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसका जो है हमको इसेंट्रिसिटी दिया है, क्या कह रहा है, इफ द इसेंट्रिसिटी इज रूट 5 टाइम्स। तो देखिए मान लेते हैं ई एच बी इसेंट्रिसिटी आर आई इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड ई ई इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब क्या दिया है, कह रहा है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो ई एच है वो क्या है रूट 5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है, यानी ई ई है, ये हमको क्या है गिवन। तो यहाँ से ई एच निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना होता है, ई एच हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 10 यहाँ भी होगा, डिवाइड करेंगे तो दोनों से होगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या होता है, ये हमारा देखिए होता है अगर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कितना 10 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 10 हो जाएगा। तो ई एच हमारे पास आ गया कितना अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बना लेते हैं कौन सा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और देखिए इलिप्स क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 5 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हमारा इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, क्या है, इफ यहाँ मान लेते हैं बी इज ग्रेटर देन ए है, तो जो इसेंट्रिसिटी होगी ई जो होगी हो जाएगा 1 अपॉन इलिप्स की ई इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर बी बड़ा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। और लेटेस्ट रेक्टम होगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा, कितना होगा 2 ए स्क्वायर बाई बी होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए 5 कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा लेस आर इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, यानी ये बड़ा है। ठीक, तो अगर ए स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माने तो बी क्या है बड़ा है, तो ई कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी 5
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 5, तो यहाँ से आ जाएगा ई इक्वल टू ई 5 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा मॉड ऑफ साइन थीटा। लेकिन ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि एस थीटा बिलोंग्स टू, देखिए कहाँ से कहाँ दिया, 0 से π/2, और 0 से π/2 में जो होता है क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारा आ गया ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम, यहाँ देखिए जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 कितना आ जाएगा, देखिए ई एच कितना है, ई एच है अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √5 ई कितना है, साइन थीटा, स्क्वायर कर दीजिए, कितना देगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं, इसको कॉस में बदल देते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, उसके बाद निकालते क्या निकालना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। देखिए ए स्क्वायर बाई बी अगर बड़ा है तो ए स्क्वायर यानी हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी मतलब √5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 2/3। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2√5 और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 2/3, तो ये आ गया हमारे पास 4/3 √5। ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ LR लेटस रेक्टम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।